इन दानियल को जब शेरों के मान में डाल दिया गया, शेर अपना स्वभाव बदल, एक जानवर अपना स्वभाव बदल रहा है। भाई आप मसीह हैं। शेर अपना स्वभाव दानियल के लिए बदल दिया। क्यों? दानियल परमेश्वर का जन है। शेर अपना स्वभाव बदल दिया परमेश्वर के जन के लिए। आप यीशु के लिए अपना स्वभाव नहीं बदल सकते। शेर अपना स्वभाव बदल सकता है, तो आप क्यों नहीं बदल सकते? आग का स्वभाव ही है जलाना, भस्म करना। लेकिन यहां पौधे को नहीं जला रहा है, और दानियल की निर्गमन की पुस्तक में पौधे को नहीं जला रहा है। दानियल की पुस्तक में सद्रक मेशक अबेदनगो को नहीं जला रहा है। क्यों? क्योंकि उस आग में परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का जन, परमेश्वर का पुत्र आ गया था। आज मैं वही बोलना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु आए हैं तो आपका स्वभाव क्यों नहीं चेंज हो रहा है? पृथ्वी जैसा सूरज के पीछे घूमना थम गई, अपना स्वभाव को बदल दिया थोड़ी देर के लिए। जब तक इजरायली लोग अपना जीवन को जय नहीं लिए जीवन में, तब तक पृथ्वी घूमना छोड़ दिया, चंद्रमा घूमना छोड़ दिया, दोनों जहां का वहीं खड़े हो गए। हम लोग मसीह में खड़े नहीं होते। पृथ्वी और चंद्रमा थम गया, हम लोग थमते नहीं। हम लोग पैसे वालों के पीछे घूमेंगे, नौकरी वालों के पीछे घूमेंगे, टीवी सीरियल वालों के पीछे घूमेंगे, मोबाइल या बाइक वालों के पीछे घूमेंगे, और लड़की लड़के के पीछे घूमेंगे, फिल्म स्टार बिजनेसमैन के पीछे घूमेंगे। कब तक घूमोगे? देवी देवताओं के पीछे घूमेंगे, अस्पतालों के पीछे घूमेंगे, पास्टर भविष्यवक्ता, वो झूठा भविष्यवक्ता है, सही भविष्यवक्ता पता नहीं, उसके पीछे घूमेंगे। आपको प्रभु ने बुद्धि नहीं दिया क्या? कब तक इसके उसके पीछे घूमते रहोगे? प्रभु के पीछे घूमो ना, घूमना ही है तो। इसके उसके पीछे घूम घूम के क्या मिलेगा? हाँ, बाइक वाले के पीछे घूमोगे, वो बाइक आपका तोड़ी ना हो जाएगा। मोबाइल वाले के पीछे घूमोगे, मोबाइल तोड़ी ना होगा। पैसे वाले के पीछे घूमोगे, पैसा आपका तोड़ी ना होगा। फिल्म स्टार बिजनेसमैन के पीछे घूमोगे, वो सब आपका तोड़ी ना होगा। अगर आपका कुछ हो सकता है, वो यीशु मसीह है, उसके पीछे घूमो। आपका ये 7 लोगों के पीछे, 7 प्रकार के लोगों के पीछे घूमना छोड़ दो, प्रभु के पीछे घूमना स्टार्ट कर दो। हम लोग भयंकर घूमते हैं। हो सकता है कुछ लोग जादू टोना करने वालों के पीछे भी घूम रहे होंगे। बदल जाना भाई, ये सही नहीं है बाइबल के तहत। वास्तु और ज्योतिष विद्या लोगों वालों के पीछे भी घूम रहे हैं लोग। सुधर जाना भाई। बाइबल बताती है ऐसे लोगों के पीछे घूमना तेरे लिए उचित नहीं है। शुभ अशुभ को मानना तेरे लिए उचित नहीं है, मेरे लिए उचित नहीं है भाई। आप ऐसा नहीं कर सकते, बाइबल बताती है। मसीह में आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं पहले वीडियो में बता चुका था कि मैं एक ऐसे लोकेशन पे हूँ जहाँ पे लॉकडाउन लगा है और वीडियो रिकॉर्डिंग करने में खूब कठिनाई हो रही है। और आज हम लोग जो वचन के विषय में सुनने वाले हैं, उस वचन को सुनने के पहले हम लोग थोड़ा सा प्रार्थना करें। सेनाओं का यहोवा, ये वचन बहुतों के जीवनों में बहुत बड़ा चेंजेस लाने के लिए, उनके स्वभाव, उनके कर्तव्य को चेंजेस करने के लिए पिता, ये वचन जो आपकी अगुवाई से बोला जा रहा है, एक भी शब्द मैं अपनी ओर से नहीं, लेकिन आपके बच्चों की उन्नति के लिए, उनके ऊपर पिता परमेश्वर जीवन को बदलने के लिए, जब मैं खुद भी वो वचन को बोल रहा हूँ पिता, मेरे जीवन में भी वो वचन काम करने के लिए सहायता करना। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। और आज मैं बाइबल के रेफरेंसों को सिर्फ बोलूँगा, मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि अगर पढ़ के सुनाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा होगा और उससे क्या होगा,
सिंपली बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और उस कारण हो सकता है आपको सुनने में बड़ा कठिनाई हो। देखिए, मैं सिंपल चीज़ों को उपदेश के तौर पे बताना चाहूँगा। आज का वचन का मेरा टॉपिक है, मसीह के आपके जीवन में आने से क्या आपके जीवन में आपका स्वभाव बदला है? क्या आपका स्वभाव बदला है? देखिए, आजकल मसीह बहुत सारे बन जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग आजकल प्रभु को एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं, लेकिन वो जो हिंदुइज्म में या मुस्लिम भाइयों के बीच में या अन्य जाति में जो भी धर्म में वो पहले थे, आज यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानने के बावजूद भी उनका स्वभाव में चेंजेस नहीं आ रहा है। उनके स्वभाव में वो अंतर नहीं दिख रहा है जो दिखना चाहिए। इसलिए आज हम लोग कुछ बाइबल में पंच तत्व बोलते हैं, हमारे भारतीय भाषा में कुछ तत्वों को और दो व्यक्तियों के बारे में शब्दों के माध्यम से रेफरेंसेस बताऊंगा मैं। आप खोल के पढ़ सकते हैं अपने में बाइबल लेके, नॉर्मल रेफरेंस बता के वहाँ का स्टोरी बताऊंगा, फिर हम लोग उसको आगे को जाएंगे उस वचनों में। जैसे पहला वचन निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन जैसे लिखा है कि वहाँ पे आप ये स्टोरी कहाँ का है, मूसा को यहोवा परमेश्वर जब अपना सेवा के लिए बुलाता है वहाँ का स्टोरी है। तो आप सब जानते हैं कि मूसा को जब परमेश्वर सेवा के लिए बुलाते हैं तो वहाँ 3 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर झाड़ियों के बीच, कटीली झाड़ियों के बीच आग की लौ में मूसा को दर्शन दिया। और 3 अध्याय का 3 वचन में हम लोग अगर पढ़ने से लिखता है कि झाड़ियां क्यों नहीं जल रहे करके मूसा पास जा रहे हैं। मूसा वहां पास जाने का कारण क्या है कि आग तो लगा हुआ है झाड़ी में, लेकिन झाड़ी जलता नहीं है। और मूसा उस आग को देखने जा रहा है और वह उसके आग के बीच से परमेश्वर मूसा से बात किया, परमेश्वर का दूत मूसा से बात किया। आज मैं आपसे वही बात करना चाहता हूँ कि आग क्यों नहीं जला रहा है पौधे को, क्यों वो एक आश्चर्य कर्म बन के रह गया। आग का स्वभाव क्या है? आग का स्वभाव है जो उसके आगे आते हैं, जो उसमें डाला जाता है उसको जला देना उसका स्वभाव है, भस्म कर देना उसका स्वभाव है, जलाना उसका स्वभाव है। आग का वो स्वभाव है। लेकिन उस आग में जब परमेश्वर का दूत या परमेश्वर जब आए, बाइबल बताती है वो आग जल रहा है लेकिन वो पौधे को नहीं जला पा रहा है। यही आश्चर्य कर्म को मूसा देख के वो पास गया और उसके बाद मूसा को परमेश्वर ने वहां से चुना। एक व्यक्ति चुनने के लिए आग को, मैं ये काल्पनिक है, ये गवाही मात्र है, बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि परमेश्वर शायद आग से या आग को आज्ञा दिया हो कि आप जलना लेकिन पौधे को मत जलाना। मेरा दास, अगर आपके पास आना है तो आप पौधे को मत जलाना। आग, मैं जानता हूं कि आप आग, आपका स्वभाव ही जलाना है, लेकिन आपसे मैं कहता हूं, मीन्स यहोवा परमेश्वर बोले होंगे कि आप पौधे को मत जलाना, बस जलना जरूर। और पौधा नहीं जल रहा है। एक आश्चर्य कर्म हो गया, मूसा का जीवन बदल गया। जला देने वाला आग अपना स्वभाव बदल दिया, जला रहा नहीं है। आज मेरा टॉपिक वही है, मसीह में आने के बाद आपका स्वभाव बदला क्या? आग अपना स्वभाव बदल लिया, आग जला रहा नहीं है। वहीं पे आप दानियल की पुस्तक में जब देखोगे, दानियल की पुस्तक में आग के विषय में जब देखोगे, पता चलता है 3 अध्याय 20वां वचन में कि बोलता दानियल की पुस्तक में सद्रक मेशक अबेदनगो को भट्टी में डाला गया,
लेकिन भट्टी का आग 7 गुना बढ़ाने के बावजूद भी डाले वालों को जला दिया, लेकिन जो डल के हैं उनको नहीं जला रहा है। जो डल के उनको नहीं जला रहा है। बाइबल में लिखा है वहां का राजा नबूकदनेस्सर राजा आग में 4 जन को देख रहे हैं, और चौथा पुरुष जो देख रहे हैं वो परमेश्वर के पुत्र जैसा, ईश्वर का पुत्र जैसा दिख रहा है, मीन्स यीशु मसीह जैसा दिख रहा है। जब आग में यीशु मसीह आया, आग अपना स्वभाव बदल दिया, भस्म नहीं कर रहा है, जला रहा नहीं है, वो तबाह नहीं कर रहा है, उनको राख बना के नहीं छोड़ रहा है, लेकिन वो उनको जलाने से उनको अपने आप को रोक रहा है। आग का स्वभाव ही है जलाना, भस्म करना, लेकिन यहां पौधे को नहीं जला रहा है। और दानियल की निर्गमन की पुस्तक में पौधे को नहीं जला रहा है, दानियल की पुस्तक में सद्रक मेशक अबेदनगो को नहीं जला रहा है। क्यों? क्योंकि उस आग में परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का जन, परमेश्वर का पुत्र आ गया था। आज मैं वही बोलना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु आए हैं तो आपका स्वभाव क्यों नहीं चेंज हो रहा है? आप पहले भी गुस्सा करते थे, आज भी गुस्सा कर रहे हैं। पहले भी नफरत करते थे, आज भी नफरत कर रहे हैं। पहले भी जल उठते थे, मीन्स आपका गुस्सा इतना भयानक रहता था कि आगे वाला तहस नहस हो जाएगा भी तो आपको कोई तकलीफ नहीं। आज आपका मेरा स्वभाव वैसी है। क्यों नहीं बदल रहा है हमारा जीवन? क्या मन पिराव का जो बपतिस्मा यीशु के नाम से हमने जो लिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो हमको मिला है, वो बपतिस्मा ऐसे लिया गया हंसी मजाक में, फिर हमारा स्वभाव क्यों नहीं बदल रहा है? आग अपना 2-2 बार स्वभाव बदल दिया। पौधे को नहीं जला रहा है, सद्रक मेशक अबेदनगो को नहीं जला रहा है। क्यों नहीं जला रहा है? क्योंकि उसमें परमेश्वर की ओर से लोग आए हैं। वो अपना स्वभाव बदल दिया है, अपना कर्तव्य बदल दिया है, अपना काम धंधा बदल दिया है, लेकिन हम लोगों का काम नहीं बदलता, कर्तव्य नहीं बदलता, हमारा स्वभाव नहीं बदलता। कैसे मसीह लोग हैं हम लोग? हमारा स्वभाव कब तक नहीं बदलेगा? उसके बाद हम लोग देखेंगे निर्गमन की पुस्तक में जल के बारे में। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय उसका 16, लाल समुद्र 2 भाग हो जाएगा करके जब परमेश्वर बोला, ये मूसा तू अपना हाथ उठा, फिरौन मूसा के पीछे इजरायलियों को खेदता हुआ आ रहा है, और इजरायली मूसा को देख रहे हैं। मूसा को बोल रहे हैं तू हमको यहाँ मरने लाया है, तू हमको परेशान कर रहा है, आगे समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, हम लोग कैसे करेंगे? यहोवा परमेश्वर बोला, मूसा तू अपना हाथ में का डंडा को समुद्र के ऊपर उठा दे, अपना डंडा को समुद्र के ऊपर बढ़ा दे। जब बढ़ाया गया, समुद्र 2 भाग हो गया, दीवारों के समान खड़ा हो गया। समुद्र का स्वभाव क्या है? डुबा देना उसका स्वभाव है। क्या स्वभाव है? डुबा देना उसका स्वभाव है। और क्या स्वभाव है? जो भी उसके आगे आते हैं उसको बहा देना उसका स्वभाव है। समुद्र का स्वभाव है। एक समुद्र आपको डुबा सकता है, बाइबल बताती है, लेकिन समुद्र डुबारा नहीं है, दीवार बन के खड़ा हो गया है। और पौलुस लिखता है कि मूसा के टाइम में इजरायली लोग लाल समुद्र में बपतिस्मा लेके आए करके, उस दीवार के बीच में पानी के मध्य से बपतिस्मा लेके कानान के लिए प्रवेश कर रहे हैं करके। मैं नहीं बोल रहा हूं, पौलुस बाइबल में ही लिखवाया। जल अपना स्वभाव बदल रहा है, डुबा देना, बहा देना, ये सब जल का स्वभाव है। जल क्यों अपना स्वभाव बदल रहा है? और यहीं पे अगर आप यहोशू की पुस्तक पढ़ते हैं, यहोशू की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां पता चलता है कि वाचा का संदूक को, यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय 13वां वचन, यहोवा का वाचा का संदूक उठाने वाले पांव रखते ही साथ उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम गया। थम जा रहा है, बह जाने वाला जल थम जा रहा है। वहीं पे अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन में, दाखरस खत्म हो गया काना का विवाह में।
यीशु मसीह पानी पे चल रहे हैं, डुबा देने वाला स्वभाव है किसका? पानी का। पानी कई दफा बाइबल में अपना स्वभाव को बदल दिया, कर्तव्य को बदल दिया, इजरायलियों को बीच से रास्ता दे दिया, दीवार बन के खड़ा हो गया, उसका स्वभाव बदल गया भाई। समुद्र अपना स्वभाव बदल रहा है, यरदन नदी अपना बह जाने वाला, बाइबल में लिखा है कि वो कटनी के समय में भी तटों तक बहता है, ऐसा एक नदी अपना स्वभाव बदल दे रहा है, बहना। ये बहना किसको दर्शाता है? हम लोग भी तो भावनाओं में बह जाते हैं। बह जाना हमको बहुत अच्छी तरह से आता है, हाँ, बह जाना हम लोग को बहुत अच्छी तरह से आता है। हमारा स्वभाव रहता है बह जाना, भावनाओं में बह जाते हैं। हमको किसी से भी मोहब्बत होता है, किसी के ऊपर भी फिसल जाते हैं, और हम लोग किसी को भी डुबाने के लिए तैयार। हमारे पापी जिंदगी से लोगों को प्यार भरे बात करके डुबा देते हैं, हमारे फालतू प्यार में डुबा देते हैं। हमारा स्वभाव, हम भी तो डुबा देते हैं। तेलुगु में एक वर्ड है मुंचिंडू, मीन्स डुबाना। मेरा पैसा लेके डुबा दिया, मेरा ना डब्बुल तीसकोनी मुंचे सिंडैया नन्नु बोलते हैं, मीन्स मेरा पैसा लेके मेरे को डुबा दिया। किसी को लूट लेना, उसका पैसा लेके उसको नहीं देना, ये डुबाने का स्वभाव ही है। उसको सत्यानाश कर देना, उसको मार डालना, उसके अंदर के सारी आत्मिकता खत्म। जब आप अपने भावनाओं में बह के किसी से पाप करते हैं, करवाते हैं, उसको आप आत्मिक रूप से मार डाल रहे हैं। जल अपना स्वभाव बदल दे रहा है। आप क्यों अपना स्वभाव नहीं बदल दे रहे? भावनाओं में बह जाने वाला ये आपका स्वभाव कब बदलेगा? बदलना पड़ेगा आपको। पाप के लिए अपनी भावनाएं बढ़ा के उसमें बह जाने वाला स्वभाव बदलना पड़ेगा आपको, मुझको। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, लोगों के सामने गवाह नहीं बनेंगे। समुद्र अपना स्वभाव बदल दिया, यरदन नदी अपना स्वभाव बदल दिया। और एक चीज मैं यूहन्ना की पुस्तक दूसरा अध्याय में बता रहा था, दाखरस, पानी दाखरस बन रहा है। दूसरा अध्याय 9वां, पानी दाखरस बन गया था। जब उस विवाह का सबसे मुख्य जब छेका तो वो उसको पता ही नहीं कि ये पानी दाखरस बन गया। यीशु मसीह के कहने से, यीशु मसीह की आज्ञा से पानी दाखरस बन जा रहा है। उसका स्वभाव क्या है? पानी का खुद का गुण होता है डुबाना, लेकिन दूसरा वो टेस्टलेस होता है, स्वाद रहित होता है। लेकिन जब यीशु मसीह के हाथ आज्ञा से वो पानी को डाला जा रहा है, डालने वाला यीशु मसीह भी नहीं है, उस जगह के दास लोग डाल रहे हैं। लेकिन जब वो पानी को मटकों में डाला जा रहा है, वो दाखरस बन जा रहा है, टेस्टलेस वाला टेस्टी बन जा रहा है। इतना उत्तम दाखरस आज तक कभी किसी ने हमको नहीं पिलाया, बोल रहा है। वहां परमेश्वर का महिमा हो रहा है पानी के द्वारा। लाल समुद्र दो भाग होके फिरौन की सेना को डुबा दिया, इस्राएलियों को जाने दिया, उससे परमेश्वर की महिमा हुई। यरदन नदी इस्राएलियों को जाने दिया, उससे यहोवा की महिमा हो रही। यहां दाखरस, पानी दाखरस बन के यीशु की महिमा करा रहे। स्वाद रहित वाला स्वादिष्ट हो गया। हो सकता है आपका मेरा जीवन स्वाद रहित होगा, कोई हमको चखना नहीं चाहता, हमको जानना नहीं चाहता, हम लोग से बातचीत करना नहीं चाहता, हम लोग स्वाद रहित लोग होंगे, हम लोग किसी को अच्छे नहीं लगते होंगे। स्वाद रहित, अच्छे नहीं लगना, हमको कोई पसंद नहीं कर रहा हो, लेकिन आपका वो स्वभाव को बदलना पड़ेगा। प्रभु में आपको मीठे होना पड़ेगा, मधुर होना पड़ेगा। क्यों मीठे और मधुर होना पड़ेगा? क्योंकि लोग आपके कारण प्रभु को एक्सेप्ट करना है। आपका स्वभाव बदलना पड़ेगा। आप जो चरचर बात करके लोगों को अपने आप से दूर करते हैं, आपको मीठा बात करना पड़ेगा। आपको लोग देख के बोलते हैं ये कैसा इंसान है, इससे कौन बात करना चाहता है। आपको अच्छा बात करना आना चाहिए, आप स्वादिष्ट लगना चाहिए लोगों को। जैसे लोग यीशु मसीह को चख के देखते हैं, जब लोग आपको, आपका स्वभाव से, आपका चाल चलन से, आपका बात करने के ढंग से लोग जब आपको चखे तो आप स्वादिष्ट लगना चाहिए, मधु समान मीठे लगना चाहिए। हम लोग तो इतना गुस्से वाले हैं कि लोग हमारे आसपास नहीं आते।
हम लोग अन्य जाति में थे तो भी गुस्से वाले थे, मसीह में तो भी गुस्से वाले, जलन वाले, बैर वाले, क्रोध वाले, ईर्ष्या वाले, द्वेष वाले। ये स्वभाव हमारे अंदर है, जा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा? हमारा स्वभाव क्यों नहीं बदल रहा है? और उसके बाद हम लोग ये देखें, आग अपना स्वभाव बदल दिया, जल अपना स्वभाव बदल दिया। अब उसके बाद आता है सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करता है, उसकी चारों ओर घूमता है और खुद के अक्ष में भी घूमता है, पृथ्वी का स्वभाव है। और चंद्रमा भी अपने अक्ष में घूमते हुए पृथ्वी का चारों ओर काटता है। लेकिन यहोशू के प्रार्थना करने से, यहोशू की पुस्तक 10वां अध्याय 12वां वचन से 13वां वचन में देखोगे, सूरज चंद्रमा को जब थम जा करके आज्ञा दिया, पृथ्वी गोल गोल खुद को घुमाना थाम दिया, घूमना थम गया, और सूरज के चारों ओर घूमना थम गया, और चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमना थम गया, अपने आप को रोक दिया, थम गए वो अपने अपने जगह पे। वहां लिखा है सूरज अपने स्थान पे थम गया और चंद्रमा अपने स्थान पे थम गया। लेकिन साइंस क्या बोलता है? पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। तो सूरज को थमने का आज्ञा दिया यहोशू, तब उतना साइंस नहीं पता था, लेकिन हमको साइंस पता है। विज्ञान के आधार पे सूरज जहां का वहीं रहता है, पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है ना। पृथ्वी क्या हुआ? अपने आप को वहां थाम लिया और खुद को भी घुमाना रोक दिया। चंद्रमा अपने आप को घुमाना रोक दिया और वो पृथ्वी के चारों ओर घूमना रोक दिया। अपने आप को घुमाने से रोक रहा है, एक भक्त के दुआ करने से, अपना कर्तव्य को रोक दे रहा है। कुछ लोग बोलते हैं मेरा कर्तव्य को मैं कैसे छोड़ सकता हूं? प्रभु सेवा के लिए बुला रहा है, जॉब छोड़ के आ जा, बिजनेस छोड़ के आ जा, अपना काम धंधा छोड़ के आ जा। ये बोलते हैं नहीं, हम लोग कैसे अपना कर्तव्य को छोड़ सकते हैं? एक इंसान के दुआ करने से, परमेश्वर के नाम से, सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों थम गया। क्यों थम गया? वो अपना कर्तव्य को क्यों निभा रहा नहीं है? क्योंकि उस टाइम में इस्राएली लोगों को जय लेना है और परमेश्वर के लिए वो अपना घूमने का कर्तव्य को थामा रहा, घूमना बंद कर दिया। हम लोग भी 7 प्रकार के लोगों के पीछे घूमते हैं, 7 प्रकार के बातों में घूम जाते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा, देखो, पहला चीज, पैसे वालों के पीछे घूमते हैं हम लोग। पृथ्वी जैसा सूरज के पीछे घूमना थम गई, अपना स्वभाव को बदल दिया थोड़ी देर के लिए। जब तक इजरायली लोग अपना जीवन को जय नहीं लिए जीवन में, तब तक पृथ्वी घूमना छोड़ दिया, चंद्रमा घूमना छोड़ दिया, दोनों जहां का वहीं खड़े हो गए। हम लोग मसीह में खड़े नहीं होते। पृथ्वी और चंद्रमा थम गया, हम लोग थमते नहीं। हम लोग पैसे वालों के पीछे घूमेंगे, नौकरी वालों के पीछे घूमेंगे, टीवी सीरियल वालों के पीछे घूमेंगे, मोबाइल या बाइक वालों के पीछे घूमेंगे, और लड़की लड़के के पीछे घूमेंगे, फिल्म स्टार, बिजनेसमैन के पीछे घूमेंगे। कब तक घूमोगे? देवी देवताओं के पीछे घूमेंगे, अस्पतालों के पीछे घूमेंगे, पास्टर, भविष्यवक्ता, वो झूठा भविष्यवक्ता है, सही भविष्यवक्ता पता नहीं, उसके पीछे घूमेंगे। आपको प्रभु ने बुद्धि नहीं दिया क्या? कब तक इसके उसके पीछे घूमते रहोगे? प्रभु के पीछे घूमो ना, घूमना ही है तो। इसके उसके पीछे घूम घूम के क्या मिलेगा? हाँ, बाइक वाले के पीछे घूमोगे, वो बाइक आपका तोड़ी ना हो जाएगा। मोबाइल वाले के पीछे घूमोगे, मोबाइल तोड़ी ना होगा। पैसे वाले के पीछे घूमोगे, पैसा आपका तोड़ी ना होगा। फिल्म स्टार, बिजनेसमैन के पीछे घूमोगे, वो सब आपका तोड़ी ना होगा। अगर आपका कुछ हो सकता है, वो यीशु मसीह है, उसके पीछे घूमो। आपका ये 7 लोगों के पीछे, 7 प्रकार के लोगों के पीछे घूमना छोड़ दो, प्रभु के पीछे घूमना स्टार्ट कर दो। हम लोग भयंकर घूमते हैं। हो सकता है कुछ लोग जादू टोना करने वालों के पीछे भी घूम रहे होंगे। बदल जाना भाई, ये सही नहीं है बाइबल के तहत। वास्तु और ज्योतिष विद्या लोगों वालों के पीछे भी घूम रहे हैं लोग। सुधर जाना भाई, बाइबल बताती है ऐसे लोगों के पीछे घूमना तेरे लिए उचित नहीं है। शुभ अशुभ को मानना तेरे लिए उचित नहीं है, मेरे लिए उचित नहीं है भाई। आप ऐसा नहीं कर सकते, बाइबल बताती है। हम लोग किसी के पीछे घूम नहीं सकते। हम लोग घूमना ही है तो यीशु मसीह के पीछे घूमना है, यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है।
यीशु मसीह को संग लेके चलना है। और एक चीज़ देखेंगे, अब तक हम लोग पृथ्वी, सूरज, जल, पानी, आग के विषय में सुन रहे थे। अब हम लोग एक जंतु के विषय में देखेंगे। दानियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 16वां वचन, दानियल को सिंहों के मांद में डालने का आज्ञा मिल गया और दानियल को सिंहों की मांद में डाल दिया गया। और बाइबल में बताती है, दानियल की पुस्तक 6वां अध्याय 20वां वचन में, राजा सुबह के पूछता है, ए दानियल, ये जीवते परमेश्वर के पुत्र, जो तू जिसकी उपासना करता है, उसने तुझे सिंहों के मुंह से बचाया क्या? दानियल बोलता है, हाँ मेरे राजा, तू चिरंजीवी रहे। मेरा परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता हूँ, वो अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह से मेरे को बचाया। सिंहों का स्वभाव क्या? फाड़काना, वार करना। और क्या स्वभाव है? चबा देना, जान लेना। सिंहों का स्वभाव है वार करना। ईंट का पत्थर, हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले मसीह लोग हैं, भयंकर। आजकल एक गाल पे मारे, बाइबल बताती है, दूसरा गाल दिखाना, ठीक है। फिर दूसरा गाल पे मारने से तीसरा गाल तो नहीं है, फिर हम लोग उसका गाल पे दिखा देते हैं जो दिखाना है। ये हमारा वार करने का आदत है। हम लोग किसी को चबा देने जितना गुस्सा कर देते हैं, मार मार के उसका पता नहीं कटिया कड़ी बिस्तर गोल कर देते हैं। हमारा स्वभाव है, हम लोग शेर बन जाते हैं। हमारा गुस्सा के आगे तो फिर बाकी सब चूहे हैं। मसीह लोग भी, खास करके पेंतीकोस्टल वाले जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है। हम लोग शेर लोग हैं हमारा। और इनका खुद का आजकल किसी ने मेरे को एक फोटो भेजा, उसमें पढ़ा था, मैं यहूदा गोत्र का सिंह का बेटा हूँ और सिंह से कम भी नहीं हूँ बोल के। मैं डर गया, बाप रे। आप फिर वार करना स्टार्ट कर देंगे। वो यहूदा गोत्र का सिंह है, वो शैतान से लड़ा था। आप फिर इंसान से क्यों लड़ रहे हो? शैतान से लड़ो। वो भी शेर, आप भी शेर, आप शेर के बेटे, वो भी शेर है। शैतान भी फाड़ खाने वाला सिंह के समान है। हम लोग भी यहूदा गोत्र के सिंह के पुत्र हैं, हाँ ठीक है, हम लोग भी सिंह हैं, लेकिन हमको शैतान से लड़ना है, इंसान से नहीं लगना। कुछ लोगों का नाखून बढ़ जा रहा है जानवर जैसा। इन लोग सिंह के बच्चे हैं ना, इनका नाखून बढ़ जाता है जानवर जैसा। हालेलुया। मैं खुल के बोलूँगा, आप सिंह मत बनना। आप ये भी याद रखो कि आप भेड़ के बच्चे हैं। यीशु मसीह को बारे में यशायाह भविष्यवक्ता किताब 53 में लिखा है कि वो भेड़, ऊन कतरने वाले भेड़ के समान चुपचाप सब कुछ सहता रहा। आपको मेरे को भी सहना आना चाहिए। हम लोग वार करने वाले होना नहीं चाहिए। शेर का स्वभाव क्या है? चबा जाना, जान लेना, खून पी जाना, आगे वाले का जान ले लेना शेर का स्वभाव है। लेकिन दानियल को जब शेरों के मांद में डाल दिया गया, शेर अपना स्वभाव बदल, एक जानवर अपना स्वभाव बदल रहा है। भाई आप मसीह हैं। शेर अपना स्वभाव दानियल के लिए बदल दिया। क्यों? दानियल परमेश्वर का जन है। शेर अपना स्वभाव बदल दिया परमेश्वर के जन के लिए। आप यीशु के लिए अपना स्वभाव नहीं बदल सकते। शेर अपना स्वभाव बदल सकता है, तो आप क्यों नहीं बदल सकते? उसके बाद लास्ट में आता है दो इंसान लोग। बाइबल में दो नहीं 3 लोग हैं, लेकिन मैं 2 जन के बारे में बताऊंगा। ये इनका काम धंधा छोड़ दिए। पहला तो जक्कई, चुंगी लेने वाला जक्कई। एरियो में शायद जक्कई नाम का एक व्यक्ति था, नाटा व्यक्ति, चुंगी लेने वाला। यीशु मसीह उसके घर पे गए, तब तक लोगों से वो लेता था। जब यीशु मसीह उसके जीवन में आए, वो देना स्टार्ट किया। बोला कि मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग गरीबों में बांट दूंगा, और जिससे 1 गुना लिया उसको 4 गुना वापस करूंगा। लुटेरा वाला जिंदगी, लूटने वाला जिंदगी, ब्याज में पैसा देने वाला जिंदगी, टैक्स लेने वाला जिंदगी, ऐसा जिंदगी जीने वाला व्यक्ति बदल, कंजूस इंसान बदल गया। लोगों को जैसे जोंक एक व्यक्ति को पकड़ के उसका खून चूसता है, वैसा व्यक्ति है। इसका जीवन जोंक जैसा जीवन है।
ये लोगों का खून चूसने वाला व्यक्ति है, निचोड़ देता है उनको, उनका पैसा पूरा खींच लेता है किसी ना किसी कारण से, कोई ना कोई कर करके, ये वाला टैक्स पटाओ, वो वाला टैक्स पटाओ करके। लेकिन वो अपना स्वभाव बदल दिया यीशु मसीह के अपने जीवन में आने से। क्यों वो अपना स्वभाव बदल दिया? क्योंकि यीशु मसीह उसके जीवन में, और उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम लोगों का अपना स्वभाव नहीं बदल रहा, ये धन का लालच वाला स्वभाव बिल्कुल नहीं बदल रहा। लोगों का खून चूसने वाला स्वभाव हमारा नहीं बदल रहा है, फिर भी हम लोग मसीह हैं। आजकल तो नया तरीका आ गया, लोगों को पता नहीं रेवरेंट और बिशप नाम का सर्टिफिकेट मिलते साथ इन लोग चोंगा पहने रहेंगे, और ऊपर से वो एक पट्टीदार वाला ऐसा पहनेंगे, कैप पहनेंगे, उसमें क्रॉस मन लगा रहता है। इनका रियल जिंदगी, इनकी वाइफ को जाके पूछो, इन लोग कितने गुस्से वाले हैं, इन लोगों के मुंह से क्या क्या निकलती है। जक्कई का स्वभाव बदल गया, लोगों के लिए वो डेंजर व्यक्ति था, लेकिन अब वो नॉर्मल व्यक्ति है। लोगों को लूटने वाला व्यक्ति था, अब लुट जाने के लिए तैयार हो गया, पूरा जमीन जायदाद को लुटा देने के लिए तैयार हो गया। हम लोग भी वैसे होंगे, लोगों को लूटने वाले व्यक्ति होंगे, लेकिन हमारा स्वभाव बदलना पड़ेगा। हमारा गवई बदलना है तो हमारा स्वभाव बदलना पड़ेगा। और एक व्यक्ति है बाइबल में, मरियम, व्यभिचारिणी मरियम, जो यीशु मसीह के पैरों को अपने आंसुओं से धोई। वो यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 1 से लेकर 7 तक लिखा है। वो यीशु मसीह जब उसको उसके पापों से माफी दिया, उसका जिंदगी अच्छी, देह व्यापार में छेला वाला जिंदगी है, सामराइली स्त्री है, उनका धंधा क्या है? देह व्यापार उनका धंधा है। ऐसी वाली बहन देह व्यापार छोड़ दी। एक गवाही मैं सुन रहा था, उस बहन का नाम मैं भूल गया, एक फोन स्टार थी, गंदे वीडियोस बनाने वाली एक बहन थी। वो अपने जीवन में पैसों के लिए पहले वो गंदे वीडियोस बनाना स्टार्ट की, बाद में ये हुआ कि वो गंदे वीडियोस बनाने का आदी हो गई, लत लग गया उसको गंदे वीडियोस बनाने का। वो फोन स्टार बोलती है कि मेरे समान कई फोन स्टार लोगों को आदत हो जाता है पाप करने का, देह व्यापार का, पाप करने का आदत हो जाता है, और लोगों को उस आदत से बाहर निकलने के लिए इतनी तकलीफ होता है, और इसलिए वो उस इंडस्ट्री में, फोन स्टार वाला इंडस्ट्री में जीते हैं करके। वो सिस्टर अपना जीवन बदलने के बाद उसको एक पास्टर शादी किया। अगर खुदा किया तो मैं फिर कभी वीडियो में उनका नाम बताने की कोशिश करूंगा। एक फोन स्टार से पास्टर शादी किया, एक देह को दिखा के गंदे गंदे वीडियोस बनाने वाली बहन को पास्टर शादी किया। उन्हीं का कहना था कि उनको देह व्यापार करने का या देह को दिखाने का, उस गंदे पाप में रहने का आदत सा हो गया था। हो सकता है मरियम जो सामराइली स्त्री है, उसके जीवन में भी पाप में रहने का आदत सा हो गया होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने से वो इतना बड़ा पाप करना छोड़ दी, फिर कभी पाप नहीं की। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रही, अपना देह व्यापार छोड़ दी, अपना धंधा पानी छोड़ दी। उसके पास सबसे बहुमूल्य कीमती वाला वो 300 दिनार के रेट के आसपास का इत्र को तोड़ के यीशु मसीह के लिए निछावर कर दी। अपना स्वभाव बदल दी, अपना काम धंधा बदल दी। हम लोग का काम धंधा नहीं बदल रहा। क्रिश्चियन लोग पान ठेला खोल के बैठे हैं, क्रिश्चियन लोग बियर बिस्की वाइन शॉप खोल के बैठे हैं। मैं ऐसे क्रिश्चियन लोगों को जानता हूं। क्रिश्चियन लोग खजाना बेच रहे हैं, क्रिश्चियन लोग तंबाकू गुड़ाकू बेच रहे हैं अपने दुकानों में। क्रिश्चियन लोग, क्या मसीहत है आपका? आप तंबाकू बेच रहे हो, गुड़ाकू बेच रहे हो, खजाना, ये पान पराग, ये सब बेच रहे हो, इंग्लिश दारू बेच रहे हो। छी छी, सोचिए, आप मसीह हैं, जिनको छूना नहीं है उनको आप बेच रहे हो। कैसे इंसान है आप? अपने आप को बदलिए, अपना काम धंधा बदलिए, अपना स्वभाव बदलिए। अगर आप बदल सकते हैं तो आपका जीवन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा।
आग अपना स्वभाव बदला, जल अपना स्वभाव बदला, और पृथ्वी और चंद्रमा अपना कर्तव्य को ही छोड़ दिया कुछ देर के लिए। और शेर जो जानवर है, खूंखार जानवर है, वो अपना स्वभाव बदला। और जोंक का जिंदगी जीने वाला व्यक्ति, लोगों का खून चूसने वाला व्यक्ति जक्कई, वो अपना स्वभाव बदल दिया। पाप में मजे लूटने वाली माताजी मरियम सामराइली स्त्री, वो अपना धंधा पानी छोड़ दी। आप ये सब कब करोगे? आप कब अपना स्वभाव बदलोगे? दया करके हो सके तो अपना स्वभाव बदलिए। मैं नहीं जानता ये कौन सा वर्डिंग है, लेकिन मैं ये बोलूँगा, अगर आप अपना स्वभाव बदले, आपका आत्मिक लाइफ बदल जाएगा। इसलिए सबको ये अपना स्वभाव को बदलने का कोशिश कीजिए। प्रभु से प्रार्थना करें आप अपना स्वभाव बदलने के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ, प्रेमी खुदा, हम लोग अपना स्वभाव बदलने के लिए, हमारे ज़िंदगियों से पाप को, श्राप को बदलने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। हमें हर एक गलत काम से, गलत आदतों को बदल लेने के लिए सहायता कीजिए। हम हमारा स्वभाव बदल के तेरी महिमा करने के लिए सहायता कीजिए। ये वचन सुनने वाले सबों के जीवनों में तू काम करना। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।